नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोचक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। इसमें हम जानेंगे किस तरह का यह फंड है, फंड का ओवरव्यू, पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन और यह फंड किन निवेशकों के लिए सही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में हम बताएंगे कि क्या यह फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए सबसे पहले यह जानते हैं इस फंड का उद्देश्य क्या है। यह फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसका उद्देश्य है वैल्यू स्टॉक्स में निवेश करना, यानी उन कंपनीज में निवेश करना जो अभी अंडर वैल्यूड है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है और आने वाले समय में बढ़िया ग्रोथ इनमें मिल सकती है। तो यह एक ऐसा फंड है जो लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेने को तैयार निवेशकों को वैल्यू स्टॉक्स के माध्यम से लाभ कमाने का अवसर देता है। चलिए इस फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.97% है। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 12 मंथ में ही रिडीम करें। इस फंड का फंड साइज 57,935 करोड़ रुपए है। इस फंड में किसी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं है। यह फंड 12 वर्ष 10 महीना पुराना है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसआईपी इस फंड में मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 1000 रुपए कर सकते हैं। वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का यह फंड है और इस फंड की एनएवी 542 रुपए 65 पैसे है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 12.99% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 22.02% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 26.29% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 16.67% है। चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड ने पास्ट में पैसे को कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 16,88,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,67,000 रुपए। यह फंड पिछले वर्षों में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और यह वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को अपनाता है। हालांकि हर समय रिटर्न समान नहीं रहता, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस धीमी भी हो सकती है। चलिए इस फंड की एसेट एलोकेशन देखते हैं। इस फंड ने सबसे ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में 82.73% रखा है। मिड कैप में एलोकेशन 6.87% और स्मॉल कैप में एलोकेशन 3.74% रखा है। इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में 75 स्टॉक्स रखे हैं, जिनमें से कुछ टॉप स्टॉक्स इस प्रकार हैं: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस फंड के सेक्टर वेटेज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल सेक्टर में 32.49% है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 14.68%, हेल्थ केयर सेक्टर में 12.22%, टेक्नोलॉजी में 10.82%, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में 8.23%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 7.53%, मटेरियल्स में 6.17% और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 5.82% है। इस फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क से ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। रिस्क को एडजस्ट करने में यह फंड पिछड़ गया है। मार्केट के अप एंड डाउन में यह लेस सेंसिटिव फंड रहा है। वोलेटिलिटी इसमें ज्यादा रही है। तो चलिए अब यह जानते हैं यह फंड किन निवेशकों के लिए सही है। वह निवेशक जो मिनिमम 5 से 7 वर्ष का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं, वह निवेशक जो रिस्क ले सकते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते, वह निवेशक जो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं, यानी सही कीमत पर अच्छी कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं, वह निवेशक जिनके पास ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और वह वैल्यू इन्वेस्टिंग को पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहते हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि आप 5 से 10 वर्ष का होराइजन रखते हैं, जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग पर भरोसा रखते हैं, तो यह फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।